वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 7 का, ये वाला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस करेंगे, उसके बाद जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन आंसर देखें तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको इसी चैप्टर में दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो 4th वीडियो पढ़ाया था उसमें आपको बताया गया है। ये भौतिक विभाजन जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो कितने भौतिक भागों में भारत को बांटा जा सकता है। तो पहला देखिए, पहला तो हिमालय में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए हिमालय में, पर्वत में। ये देखिए, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत पठार मैदान तथा द्वीप समूह। ठीक है, तो यही आंसर होगा। और इसको अगर आप और एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो पर्वत में हिमालय लिख सकते हैं, फिर पठार में भी उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैदान में भारत का उत्तरी मैदान लिख सकते हैं, और तट में भारत का पूर्वी तट और पश्चिमी तट लिख सकते हैं। इसके साथ साथ द्वीप समूह में भी आप लिख सकते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को। अच्छा, उनके नाम भी लिखिए बोला गया है ना, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा हिमालय है, मतलब कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है उसको लिखना पड़ेगा, कौन सा पठारी क्षेत्र है उसको लिखना पड़ेगा, कौन सा मैदानी क्षेत्र है उसको लिखना पड़ेगा। सब उसी जगह में दिया गया है। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है और उनके नाम लिखिए। तो ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बड़े अच्छे से दिया गया है आपको। इससे भी ऊपर चलिए, हाँ, यहाँ पे बताया गया है, देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत की स्थलीय सीमा को साझा करने वाले देश हैं। ठीक है, अगर आप इस किताब में खोजेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर तो नहीं दिया गया है। आपको खुद से लैंग्वेज बना करके लिखना होगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। ये नीचे भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। तो तापी नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो ये कौन सा डेल्टा है भाई? ये सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी ना थोड़ा सा बदल गया है डेटा। ठीक है, कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर आप उनके नाम भी देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिएगा और आप यहाँ पे उनका नाम देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अब हम जाते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन में।
यहाँ बोला गया है उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर में आप यही लिख सकते हैं, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या इसलिए निवास करती है क्योंकि वहाँ नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं और वहाँ की मृदा जो है वो बहुत उपजाऊ होती है और वहाँ बहुत अच्छे से खेती की जा सकती है। और साथ में क्योंकि वहाँ समतल भूमि है तो लोगों का जो जीवन है वो वहाँ पे आसान होता है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियां जहां पर भी होगी वहां जनसंख्या अवश्य ही मतलब ज्यादा निवास करेगी। ठीक है, तो जनसंख्या उत्तरी मैदानों में इन सभी कारणों से ज्यादा निवास करती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका भी उत्तर हमने पढ़ा था। जो लक्षद्वीप है हमारा भारत का जो अरब सागर है भारत के लेफ्ट साइड में, वहां पे आपको कुछ छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पोलिप नाम का एक जीव होता है जो मरने के बाद अपना कंकाल वहीं छोड़ जाता है और उसी कंकाल के ऊपर नया पोलिप पनपता है, फिर वो भी वहीं मर जाता है, फिर उसके ऊपर नया पोलिप पनपता है। ठीक, इस तरह से बहुत विशाल क्षेत्र में जब इस तरह का जो क्रियाकलाप होता है तो मतलब धीरे धीरे वो जगह जो है उठने लगती है और एक समय के बाद वो द्वीप बन जाता है। तो लक्षद्वीप भी इसी तरह का प्रवाल द्वीप है। ठीक है, पोलिप नामक जीव से बना है, इसीलिए इसको लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपने जान लिया। उसके बाद है दूसरा नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा भाई? पहला क्वेश्चन, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल, इसमें क्या होगा? सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहेंगे। ठीक है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री दोस्तों पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है पाक जल संधि किन देशों के बीच से होकर गुजरती है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप समूह। ठीक है, फिर कहा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा अरावली। ठीक, यहाँ खाली स्थान भरने की बात कही जा रही है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, दूसरा सवाल है महान हिमालय को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है या बृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल है नर्मदा नदी से संबंधित। नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, फिर एक खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो हमने पढ़ा था कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर आपको मानचित्र कार्य करने को बोला गया है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। बोल रहा भारत का जो रेखा मानचित्र है उसमें अंकित करना है भाई। तो कर्क रेखा कहाँ पे है? भारत का मानक यामी उत्तर कहाँ पे है? और जिस राज्य में आप निवास करते हैं वो कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो ये मैंने अपने वीडियोस में आपको बड़े डिटेल से बताया है। अगर आपने ठीक से वीडियो देखा होगा तो आपको और कहीं जाकर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन आंसर करना था इस चैप्टर का, तो हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।